प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, लगभग हर एक क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये गिनती की संख्या क्या होती है? तो जो हम गिनने में यूज करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि कितने चेयर्स यहाँ लगी हुई है, गिनती कीजिए, तो आप 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हम जो 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, यही प्राकृत संख्या है, यही नेचुरल नंबर है। बच्चा इसको भी रटने लगता है, रटने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल है वही नेचुरल नंबर्स है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जिनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता है, उसको भी पता है कि 1 2 3 से ही गिनती शुरू करते हैं। वह 0 से कभी शुरू नहीं करेगा, 1 से शुरू करेगा। इसीलिए इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक गिनते जाइए। और देखिएगा ये जो डॉट है, मात्र 3 डॉट दिए हैं, हमेशा 3 डॉट ही दिया जाता है, तो यह भी सीख लीजिए। तो प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो हम गिनते हैं वही प्राकृत संख्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेचुरल नंबर है। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या। बहुत आसान है, प्राकृत संख्या समझ ही गए, 1 से शुरू होता है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी अनंत है, इन्फिनिटी तक है। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात होती है, जिसे होल नंबर्स कहते हैं, तो प्राकृत संख्या तो है ही, इसमें 0 को ले लीजिए, 0 को ले लीजिए, तो सभी प्राकृत संख्याएं एवं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी नेचुरल नंबर तो हम लोग समझ गए, पूर्ण संख्या बनने के लिए 0 को छोड़ना नहीं है, 0 को ले लीजिए, तो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक गिनते जाइए, जहां तक गिन पाइएगा। ये सारे पूर्ण संख्याएं हैं। तो परिभाषा रटना नहीं है, समझ जाना है कि जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होगी। जनरली ये प्रश्न आता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। और बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कौन है नंबर ये नहीं, अनंत तक, इन्फिनिटी तक गिनते रहिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। आगे पूर्णांक, इंटीजर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्ण अंक याद रखिए, पूर्ण अंक जैसे 3 4 1 -2, ये सारे पूर्ण अंक हैं, इसलिए इसको कहते हैं पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है, और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक में माइनस लगा हुआ, ये सारे मिल करके पूर्णांक बनाते हैं। अब इसमें तो सारे नंबर्स आ गए, 0 भी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 भी आ गया, माइनस वाला भी आ गया, तो बचा क्या? बहुत सारे नंबर्स बच गए जो पूर्णांक नहीं है। अब जैसे भिन्न, फ्रैक्शन, 1/5 भिन्न है, पूर्णांक नहीं है। 3.4 पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया, यह पूर्णांक नहीं है। जिसमें रूट लग जाएगा पूर्णांक नहीं होगा, यानी जो भिन्न में होगा, बट्टा में होगा, वह पूर्णांक नहीं है। बच्चे यहाँ बहुत बड़ी भूल करते हैं। याद रखिएगा, जब हम परिमेय संख्या सिखाएंगे तो उस समय हम आपसे पूछेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। परिमेय संख्या समझने के लिए पूर्णांक की जरूरत है। अब जिस बच्चा को पूर्णांक ही नहीं आता है, इंटीजर्स ही नहीं आता है, तो मैथ्स को क्या सीखेगा? तो इसीलिए पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, और इसमें ये सारे प्लस वाले धनात्मक और 0 भी और सारे ऋणात्मक मिल करके पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक कौन नहीं होगा? जो बट्टा में है, जैसे 3/4, 3/10, 5/8, जिसमें बट्टा लगा हुआ है, जो
भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, वह कभी भी पूर्णांक नहीं होगा। जिसमें दशमलव लग गया, जैसे 1.5, 11.2, जिसमें दशमलव लग गया वह पूर्णांक नहीं है। जिसमें रूट लग गया, वर्ग लग गया, वह भी वर्ग रूट लग गया, वह भी पूर्णांक नहीं है। जिसमें गलती नहीं करना है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। ये सब 100 पूर्णांक है, 105 पूर्णांक है, 11 पूर्णांक है, 16 पूर्णांक है, लेकिन 16.1 पॉइंट लग गया ना तो पूर्णांक नहीं है। अब 16 बाई 13 बाई लग गया ना, बट्टा लग गया ना तो पूर्णांक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इस तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।